उत्तराखंड के लोक गायक कलाकार प्रहलाद सिंह मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से हल्द्वानी में कल निधन हो गया है। प्रहलाद दा के चाहने वाले कई लोग यहाँ निराश हैं, उदास हैं, हैरान हैं। आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। हमारे साथ हल्द्वानी से हास्य कलाकार मंगल सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अपना मंगल, जिनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और हास्य कलाकार भी हैं। मंगलदा हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं और प्रहलाद सिंह मेहरा के बहुत करीबी माने जाते हैं। मंगलदा, सबसे पहले आपका स्वागत है K24 न्यूज में। ये हादसा कैसे हुआ? आपके बड़े करीबी प्रहलाद दा अब हमारे बीच नहीं रहे। हाँ राजीव, नमस्कार। के जी। 24 के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और राजीव, क्या बताऊं, आज उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है। हम्म। मेरे गुरुजी, मेरे परम गुरुजी थे, मेरे मित्र भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरी जिंदगी बनाने वाले भी थे। जी। वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक हार्ट अटैक हृदय गति रुक गई उनकी, और अचानक यह हॉस्पिटल ले जाने तक तो उनकी डेथ हो गई। हम लोगों उनके हम्म। बच्चों ने बहुत प्रयास किया उनको बचाने का, लेकिन नहीं बचा पाए। जी। आज हमारे उत्तराखंड को संगीत जगत का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत से उनके चेले थे जिनको उन्होंने सिखाया, जिनको हम्म। मार्गदर्शन दिया, जिनको गीतों का ज्ञान दिया। मैं तो अपने बारे में इतना ही कहूंगा कि मुझे नाम और शोहरत और मुझे जी ने ही सिखाया था। बहुत दुखी हूँ, बहुत। तभी हम आ, लोग आ, अंत्येष्टि करके आ रहे हैं। जी। जी। अमूमन आपने मंगलदा को हंसते हुए देखा होगा और हंसाते हुए भी देखा होगा, लेकिन आज प्रहलाद मेहरा जी के जाने के बाद पहली बार आप K24 न्यूज में देख रहे हैं। भावुक दिख रहे हैं मंगलदा, और मंगलदा लगातार कॉमेडी के माध्यम से उत्तराखंड को हंसाने वाले। आज उनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि मंगलदा प्रहलाद सिंह मेहरा जी को अपना गुरु मानते थे और अंतिम क्षण तक उनके साथ रहे और अंतिम संस्कार में भी मंगलदा शामिल रहे। मंगलदा, क्या प्रहलाद जी पहले से बीमार थे या अचानक ये हार्ट अटैक आया? नहीं, वैसे पहले से थोड़ा उनको शुगर की प्रॉब्लम थी राजू। जी। शुगर की वो बहुत परहेज करते थे, बहुत सुबह सुबह एक्सरसाइज बहुत करते थे, बहुत कंट्रोल करते थे वो अपने आप को। हम्म। लेकिन अब नियति को क्या मंजूर था, और अचानक ही हार्ट हार्ट अटैक आया है। ये कोई पहले को ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम्म। एकदम तुरंत ही पता नहीं किस टाइप का हुआ है, और उसके बाद वो संभल भी नहीं पाए, और पहले ही झटके में वो हम सबको छोड़ के चले गए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मंगलदा लगातार भावुक हो रहे हैं क्योंकि मंगलदा ने उनके साथ बहुत हसीन पल बिताए हैं। और कहीं ना कहीं मंगलदा को इस फील्ड में लाने का जो श्रेय जाता है वो प्रहलाद जी पर को ही जाता है, और प्रहलाद जी को अपना गुरु मानते हैं मंगलदा। मंगलदा, आप भावुक नजर आ रहे हैं। मंगलदा, आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी प्रहलाद मेहरा जी से? राजू, अभी लेटेस्ट ये होली में हुआ था। मेरा जी का फोन आया था मेरे पास। जी। बोला, हम इस बार मैं गांव में आ रहा हूँ और यही होली मनाएंगे सभी मिलजुल के। और हमने दिन में टेक हेक लगा के, और रात को भी वहाँ बहुत सभी लोगों को आमंत्रित किया था, जितने भी हमारे चाहने वाले लोग थे, जितने मिलने वाले लोग थे, सभी कलाकारों को जो हमारे नजदीक के थे, सभी को बुला करके हमने खूब इंजॉय किया था। और एक बात हम्म। बहुत मुझे अभी भी कचोट का खा रही है। हम्म। मुझसे खाने पीने की बात कर रहे थे मेरा जी मेरे घर में आके, और बोले, चल यार, अब तो उम्र हो गई है, अब खाएंगे कब पियेंगे। चल तू और मैं हम्म। लाल बाग जाते हैं और वहाँ खा पी के आएंगे, बढ़िया करके होली मनाएंगे। हम्म। मुझे क्या पता ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। सभी में बहुत। मंगलदा, अपने आप को संभालिए क्योंकि मंगलदा का आप समझ सकते हैं। जब खुद मंगलदा जो उनके प्रेमी हैं उनका अगर ये हाल हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि इस समय मेहरा जी के घर वालों की क्या दशा होगी, क्या स्थिति होगी। क्या स्थिति है मंगलदा उनके घर वालों की, और अंतिम संस्कार किसने किया उनका? उनके बीच वाले बेटे ने, वैसे तो तीन बेटे हैं राजू, उनके सभी ने किया है। तीन हम्म। के तीन बेटे इस टाइम पर घर पे हैं। और उनके हम्म। परिवार में बहुत, मम्मी पापा इतने बिकट रो रहे हैं, और उनकी मिसेज जो है, उनको देखा हम्म। नहीं जा रहा है। उनको कम, उनके घर पे जाने में डर लग रही है मुझे, कैसे जाऊं। उनसे पहले हम्म। मेरे मेरे आंसू आ जा रहे हैं। बहुत हम्म। बिकट स्थिति है। छोटे बच्चे जो दूसरे भाई के बच्चे हैं, वो भी
बड़े पापा करके बहुत प्यार करते थे उनको। बहुत विकट स्थिति है अभी, घर में जाने अभी कुछ दिन समय लगेगा उनको समझने में ताजू। अभी मैं हम्म। शाम को जाऊंगा, थोड़ी देर बैठूंगा वहां, लेकिन वहां बैठने की हम्म। हिम्मत नहीं पड़ रही। हम्म। नहीं, इतना बड़ा नाम, अगर मेहरा जी का हम बात करें तो इतना बड़ा नाम, और बहुत स्वामी स्वभाव के थे, मिलनसार इंसान थे, और कहीं ना कहीं कला क्षेत्र को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तराखंड के बाहर जितने लोग भी उनको चाहते थे, आज सबकी आंखें नम हैं और सभी दुखी हैं। और लगातार ये खबर जब से सुनी है सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं सभी लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। और आप उनके खास प्रशंसकों में रहे हैं, क्योंकि आपने प्रहलाद सिंह मेहरा जी के साथ बड़े लंबे अरसे तक उनके साथ रहे हैं आप। कुछ याद उनकी जो आपको बहुत ज्यादा सताएगी अब आने वाले समय में, कुछ यादें अगर आप दर्शकों के साथ शेयर कर सके तो मंगलदा। राजू, यादें तो इतनी है, मैं क्या कहूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक कहूँ, कोई अनगिनत यादें हैं। लेकिन हम्म। एक बहुत छुरी, बहुत गजब की याद मेरे जहन में आज तक होती रहती है। जब हम लोग एक बहुत पहले एक सूचना के प्रोग्राम करने के लिए हम जारा जिप्पी जा रहे थे, हम्म। तो हम लोग जब नहा रहे थे राजू वहाँ नदी में, तो हम्म। मेरा पैर फिसला था, तो मेहरा जी ने कूद मार दी थी मेरे ऊपर। हम्म। उन्होंने मुझे कहा, यार मैं थोड़ा सा तो फिसला था, तुमने कूद के मारा, और चोट उनको लग गई थी। अच्छा। फिर उन्हें कहा कि मुझे चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुझे चोट नहीं लग रही। नहीं, नहीं, आप अपने आप को संभालिए। आप मंगलदा, अगर आप अपनी स्थिति ऐसा कहेंगे तो आपको देखकर उनके परिवार भी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भावुक हो जाएगा। क्योंकि आपने न सिर्फ अपने आप को संभालना है, इस वक्त आपने उनके परिवार को भी आपने संभालना होगा। तो मंगलदा, क्या उनके परिवार में लोगों की क्या स्थिति है, और उनकी जो धर्म पत्नी है उनका क्या हाल है इस समय? और आप मिले होंगे उनसे और मिलने भी जाएंगे। जी राजू, अभी मैं कल जब उनकी डेड बॉडी घर आई थी तब से वहीं था। हम्म। एक घंटा, एक मतलब आधे घंटे बाद पहुंचा था मैं घर पे। पर मुझे हम्म। बहुत देर में खबर मिली थी, इसलिए मैं देर में पहुंचा। उनकी बॉडी आ गई थी घर। तो उसके बाद उनकी हम्म। घरवाली मिसेज घर में नहीं थी, कहीं वो बिठौला देने गई थी अपनी बहन के वहाँ। जब वो घर हम्म। आई तो उसके बाद जो वहाँ वहाँ की हालत थी वो बहुत असहनीय थी राजू, क्या बताऊं। लेकिन अभी अच्छा। थोड़ा बहुत अभी मैं घर आके खाना खा के बैठा ही हूँ, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। अभी उनसी मतलब बहुत अच्छा, बहुत दुखी है उनका अंतिम परिवार। संस्कार कहाँ, मंगलदा, रानी उनका बाग, अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? राजू या चित्रशिला घाट हल्द्वानी रानी बाग में। अच्छा। तो आए प्रहलाद मेहरा जी, जी प्रहलाद मेहरा जी पैतृक गांव कहाँ था उनका, और हल्द्वानी कितने समय पहले से रह रहे थे वो? राजू, ये वैसे तो हम बिंदु खत्ता में कम से कम 82 83 में आ गए थे, हम सभी लोग जितने भी थे। इनका जी। पैतृक गांव नाचनी भैंसकोट में हुआ, पिथौरागढ़ जी। जिला हुआ। जी। और हम लोग लगभग साथ साथ ही आ गए थे वहाँ। तब 84 85 में हमारी मुलाकात हुई थी। तब से हम, कोई पल ऐसा नहीं है जो हम एक साथ नहीं रहते थे। अब हम्म। इसी टाइम थोड़ा जब उन्होंने हल्द्वानी में घर बनाया तो उसके बाद थोड़ा हमारा कभी जब वो यहाँ आते थे तभी मुलाकात होती थी, जब कभी प्रोग्राम होते थे तभी मैं उनके साथ जाता था। आते जाते हम्म। रहते थे। बहुत ही आदत जुड़ी है दादी, क्या कहें। लेकिन आज हम्म। मेरे गुरु ने मुझे छोड़ दिया, बहुत दुख है इस बात का। बहुत गम हो रहा हम्म। है राजू। मुझे सब कुछ सिखाया था। मेरा आज जो भी नाम है, जो भी मैं उत्तराखंड में मेरी हैसियत है, सब उन्हीं की वजह से है। मैं अपने हम्म। गुरु को सत सत नमन करता हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। मंगलदा, आज उत्तराखंड में हर जगह पर अगर देखा जाए तो, चाहे डीडी हाट हो, पिथौरागढ़, बेरीनाग, कुमाऊं के हर क्षेत्र में आज शोक सभा मनाई जा रही है प्रहलाद मेहरा जी की, और सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी, अपने ट्विटर हैंडल पर उनका फोटो डालते हुए श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमने, और खास तौर पर कुमाऊं में, एक ऐसा संगीतकार खोया है और एक ऐसा गीतकार खोया है जो हमें वर्षों तक याद दिलवाएगा। अनगिनत गाने हैं मेहरा जी के, न जाने झोड़ा, चांचरी, न्योली और फाग। और उनके अभी एक बहुत नया गाना आया था, नया गाना बड़ा, करीब करीब 10 लाख लोगों ने उनका गाना देखा था। ऐसे में एक कलाकार की क्षति हो जाना, आप क्या कहेंगे? सरकार आज उनको याद कर रही है, लेकिन इससे पहले उनको किसी ने याद नहीं किया था। प्रहलाद मेहरा खुद इस बात को जिक्र कर रहे थे कि उनको सरकार की तरफ से अनदेखी की जाती है। उस पर क्या कहेंगे मंगलदा आप? नहीं राजू, ऐसा कुछ नहीं है सरकार की तरफ से।
धामी जी ने श्रद्धांजलि दी थी और उन्होंने स्पेशली हमारे घोरियाल जी को भेजा था। जी। और विधायक जी आए थे लखनऊ से, हमारे जोशी जी आए थे, गणेश जोशी जी। हम्म। और हम्म। हमारे माननीय भगत दा भी वहां पर आए थे, सभी लोग आए थे। हम हम्म। ऐसा नहीं कह सकते इग्नोर कर रही है, सरकार जरूर देख रही है, ऐसी बात नहीं। कलाकार के हर भी किसी हम्म। भी कलाकार का जो भी है मतलब आती है, हम्म। सरकार देखती है। और हमें यही खुशी है कि हमारी सरकार हमारी सुध ले रही है, बस यही संतोष है राजू, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। वैसे आपसे बात तो बहुत ज्यादा करनी थी क्योंकि आप आपसे मेहरा जी के बारे में बहुत कुछ जानना था, लेकिन आप भावुक हो रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ये बिल्कुल क्यों ना, आप बहुत करीबी थे उनके, आपका भावुक होना लाजमी भी है। चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी यादों को कैसे संजोज कर रखेंगे और क्या क्या पुरानी यादें थी, थोड़ा सा अगर शेयर करना चाहें दर्शकों से तो आप। राजू, पुरानी यादें तो बहुत कुछ हैं, उनको मैं कैसे शेयर करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, गुरुजी जहां भी हो, जहां भी रहो, हमारे दिलों में रहोगे, हर किसी के दिल में, पूरे उत्तराखंड के दिल में रहोगे। आपके गाने सुन सुनकर हम अपनी यादें भुलाएंगे। हम्म। हम्म। मंगलदा, उम्र उनकी जाने की अभी नहीं थी, सिर्फ 53 साल की उम्र थी। 53 साल की उम्र में उन्होंने आप जैसे दोस्तों को छोड़ के जाना, ये उत्तराखंड और कलाकारों के लिए कितनी क्षति है। बहुत बड़ी क्षति है राजू। अब अब वो गीत हमको सुनने को कहाँ मिलेंगे, जो उनकी लेखनी थी, जो उनके काव्य था, जो उनके कविताएं थी, जो हम्म। उनके गीत थे, जो उनके स्वर थे, जो उनकी स्वरूप में जो दर्द था, जो मिठास था, जो हमारे पहाड़ के जो मेन जी। समस्याएं थी, उन पर जो उनका कटाक्ष था, वो कभी नहीं मिल सकता है हमको। अब कोई ऐसा कलाकार कभी नहीं हो सकता है। वो क्षति तो कभी हम्म। पूर्ति नहीं हो सकती है राजू। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार को मैं ये कहना चाहूंगा कि उनको सहन करने की शक्ति दे। लेकिन हम लोग है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नजदीक का मामला है, हम घर में पड़ोस में सब हम्म। साथ में रहते हैं। अच्छा, परिवार की स्थिति कैसी है मंगलदा, परिवार की कैसी स्थिति, आर्थिक तौर पर कैसे हैं परिवार वाले, थोड़ा बताएंगे बिल्कुल दर्शकों को। ठीक है राजू, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर रखा है, मेरा जी ने बहुत कुछ बनाया है, बच्चों के लिए सब कुछ किया है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई हम्म। परेशानी नहीं होगी। और हम्म। सारे लोग हैं, हमारे उत्तराखंड के सारे भाई लोग हैं, अगर कभी ऐसी दिक्कत भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। और सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, अगर आप आपके माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहेंगे। सरकार से भाई इतना ही मांग करना चाहेंगे कि थोड़ा उनके बच्चों के लिए आर्थिक सहायता हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। पेंशन तो उनको संस्कृति विभाग के द्वारा मिलेगी ही मिलेगी उनकी मिसेज को। हम्म। थोड़ा अगर बहुत सम्मान उनको की बात बच्चों करें, के सम्मान की बात करें तो उत्तराखंड सरकार से क्या सम्मान की बात करेंगे आप उनके लिए। नाम तो मतलब उत्तराखंड का मतलब रत्न, कुमाऊं रत्न उनको मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। कुमाऊं रत्न आज तक किसी को मिला, गढ़ रत्न मिला, हर चीज मिला, लेकिन कुमाऊं रत्न आज तक किसी को नहीं मिला। कुमाऊं रत्नों हम्म। में से सबसे बड़े रत्न हमारे मेहरा जी थे, उनको जरूर हम्म। मिलना चाहिए राजी। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलदा आपका, क्योंकि आपके 24 न्यूज पर आपने समय निकाला और कहीं ना कहीं भावुक हैं आप। ऐसे क्षण में भगवान आपको भी शक्ति दे। आपके करीबी थे मेहरा जी, जिनको आज आपने खो दिया है। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मेहरा जी आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम सभी के दिलों में मेहरा जी जिंदा रहेंगे। उत्तराखंड उनको कभी नहीं भूलेगा, उनके गानों को हम सुनते आ रहे हैं, भविष्य में भी उनके गानों को सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगलदा आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।